Hello, everyone. Good evening to you. Welcome to my live at 5, which happens on every Wednesday. So, how are you all? आप जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए. Instagram already कह रहे हैं कि we are telling your followers that you are have started a live video. Well, thank you so much Instagram. Instagram जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैं तो हम लाइव जा पाते हैं. तो तैयार हो जाइए एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी के लिए और ढेर सारी बातें. एक छोटी सी मैंने भी कविता लिखी है आज. तो कुसुम जी अगर आ चुकी हैं तो आ जाइए. लेट्स जॉइन एंड स्टार्ट आवर लाइव शो. जबकि आप सीमा खन्ना, हाय, हाउ आर यू? नैन्सी वाई 199170, हेलो. ओके, आई एम. How are you? Mona Mekas bakes. Oh, you must be baking. How are you, Dee? I'm fine, dear. Hi, dear. Hi. How are you? Sarita, I think I'll have to restart. फिर से? फिर से तुम गायब हो? ओ, तो फिर से आओ आप. हाँ, मैं फिर से आती हूँ. हाँ, तो मैं रीस्टार्ट नहीं करती, आप आ जाओ. ओके, सो जैन शर्मा, हाउ आर यू? रितु, Nan 47-3 join, Mom Fable and Makeup by Deepa Bajaj join. पूनम गर्ग ऑफिशियल, यू आर द ग्रेट मैम. अरे यार आप ऐसा लिखते हो ना तो दिल खुश हो जाता है, बाग बाग. ओके, सो नाउ हियर समवन इज राइटिंग मोना एमसीएस बेक्स ऑल गुड डी. मोना दिस साइड. हाय मोना, हाउ आर यू? And silent 8385, hello Dee. Hi. Nancy, how are you? I'm fine dear. Sunita 5999 Rani, I'm fine dear. अरे love from Kashmir, ये कौन है भाई? लियाकत खान, अरे आप तो हाउस कीपर है ना? लियाकत जी कैसे हैं? और आप बताइए कि कैसा मौसम है कश्मीर में? और पूनम खातिर, राम राम जी. सोनिया रेहान दीदी, मैं याद हूं आपको. वेल सोनिया, थोड़ा सा कुछ याद दिला दो, भुलक्कड़ हो गई हूं मैं, बुढ़ापा आ रहा है. पूनम गर्ग ऑफिशियल, आप हो ही ऐसे. थैंक यू पूनम. और अल्तुना सरीन मैम, सो स्वीट. किरण सेठ 35, हाय, हाउ आर यू? तो सब आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हो, प्लीज बताइए. मुझे अच्छा लगेगा आप सबके बारे में मुझे पता चले. आकांक्षा प्लांट लवर ने ज्वाइन किया है. ज्योति दहिया हेलो कह रही है, आई ज्वाइन फर्स्ट टाइम लाइव. नैन्सी, अरे यू आर वेलकम. ओके, सो लेट मी सी. कुसुम, आ जाओ. सोनिया रेहान, आई सेंड यू प्राइवेटली मैसेज. अरे सोनिया, गुड. सो कैन यू सी मी नाउ कुसुम? No, I still can't see you. हे भगवान, फिर कैसे होगा? अगर मैं लाइव आऊंगी तो ये जो मैंने इतना हाँ. सूत्रधार किया है ना. नहीं. Do you want me to redo it? Because it has taken a lot of time अच्छा. for me to connect. ओ, तो आप जैसे बोलो, फिर ये जो होगा ना, जितना मैं बोल चुकी हूँ वो हाँ. सब डिस्कार्ड करना पड़ेगा. नहीं, तो फिर मैं अच्छा, एक बार लोग और क्या कह ट्राई रहे हैं? करती हूँ. देखो मैं कुसुम, लोग क्या कह रहे हैं? बट हाँ. वी कैन सी यू बोथ. तो फिर इसका मतलब जब हम उसमें जाएंगे, जब तुम इसको उस अपलोड पे, करूंगी. हाँ, अपलोड हाँ, करोगी तब ये फिर सारा आएगा. बिल्कुल दिखेगा. बट हाँ. ये आप कहते हो ना, क्योंकि आज तो आप ही कहानी पढ़ रहे हो. लास्ट हम्म. टाइम आपने कहा था कि मैं आपके हाव भाव देखना चाहती हूँ, है ना? बिल्कुल. तो हम्म. कोई नहीं, मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी. एंड मोना कह हम्म. रही है कैन हियर बोथ. अच्छा मोना, कैन यू सी अस बोथ? क्योंकि इस चीज से तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कुसुम के, हाँ. अपलोड करते वक्त ये हाँ. परफेक्ट होगा. ओके, फाइन फाइन हाँ. फाइन. और तो पायल गुप्ता कह रही है, हेलो दी, आई एम फ्रॉम चेन्नई. अरे वाह, हम्म. लव यू दी, थैंक यू सो मच. बहुत से लोग हैं जो हमें, कोई कश्मीर से है, कोई कन्याकुमारी से है, कोई चेन्नई से है. एंड सोनिया रेहान दीदी, यू लुक फैबुलस एज ऑलवेज. शुक्रिया शुक्रिया. आप कितना प्यार देते हैं यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है. यस, कैन सी एंड हियर यू बोथ, ऑल थैंक यू. क्लियर. थैंक तो यू. कुछ और आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग आते हैं अपना टाइम निकाल करके, और थोड़े और पता है, हमारे. हाँ. और आपको पता है कि सिर्फ टाइम नहीं निकालते, बाद में पूरा लाइव भी देखते हैं. ये मैं, और ना सिर्फ यहाँ,
ये हम्म। सेम मैं अपलोड करती हूँ फेसबुक पे, आपने देखा हाँ होगा। हाँ, फेसबुक तो पे भी देखा वहां जाता आप है। पढ़ते हो क्या क्या लिखते हैं लोग, हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ती हूँ, है पढ़ती ना, हूँ। आपकी कहानी की कितनी तारीफ करते हैं। कहाना 37158 लिख रहे हैं, मैं हिमाचल से हूँ। अरे वाह। अरे अपना यार ख्याल एक, रखिए, जी अभी जी, हिमाचल में इतनी बड़ी घटना घटी है। यार उसके बारे में कुसुम हम्म, मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, यार जो नेचर के साथ हम लोग खेल रहे हैं ना, अब भी संभल बिल्कुल। जाए। आपको हम्म, पता है जैसे पेरेंट्स कितना परेशान होते हैं बच्चे लड़ते हैं तो, उनको बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है बच्चे लड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सब साइंस हैं कि फादर इज टेलिंग सुधर जाओ, या सुधर जाओ। सुधर जाओ। फादर इज हम्म, ऑलरेडी सेइंग, मदर हैज ऑलरेडी सेड कितनी बार, बट बिल्कुल। अब वक्त आ चुका है कि हम सुधर जाएं। नैन्सी हम्म, बाय 199170, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, रील्स वाली ओरिजिनल, ऑडियो वाली हमेशा ही ओके। ओरिजिनल होती है यार। हाँ कभी हम्म, कभी गाना गा लेती हूँ, मस्ती करती हूँ मैं तो तो। बहुत अच्छा गाती है। और आपको गाने से याद आया कि हम्म, इस फ्राइडे से अंताक्षरी शुरू हो रही है, तो हाँ जो ज्वाइन करना चाहे जरूर करे। और कुसुम आप कम हाँ, नहीं गाते, नहीं आज नहीं, एक काम करो, हाँ ये गाने की शुरुआत से आज होगा। हाँ। आज कुसुम एक गाना गाएंगी, चाहे 2 लाइन। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंताक्षरी में गा दूंगी। हाय सरिता, नहीं, यू हैव मैं टू सिंग। एक तो एक सब भाग छोटी सी, सब एक भाग नन्ही सी, जाएंगे, सब एक भाग नन्ही सी जाएंगे। लाइन। नहीं भागेंगे, कोई नहीं, सबके सब गधे हैं, आ जाओ। नहीं है, सबके थोड़ा सब थोड़ा, बहुत अच्छा गाते थोड़ा हैं। थोड़ा गधे होना अच्छा है, हम सबको हाँ। गधे की तरह डेचू डेचू करते रहना चाहिए। राइट। बिल्कुल सही बात है, भोला पर भोले होते हैं ना, वही गधे होते हैं। और पता है क्या कहा जाता है कि गधा जो है ना सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और सेंसिटिव होता है। अरे वाह, बिल्कुल सही है। अभी देखो किसी ने बोला है दैट समोसा वाली रील वाज वाओ। वेरी नाइस। आपने देखी है समोसा? हाँ, बिल्कुल देखिए समोसे का कैसे। वक्त भी हो चला है। हाँ हाँ। अच्छा, जैन शर्मा लिख रही हैं, दीदी हम्म, अंताक्षरी कभी भी चालू कर रहे हो? तो हम्म, कभी भी नहीं, मैं फ्राइडे रात को करीब 10 बजे ऑन करूंगी और चलने देंगे अंताक्षरी जब तक चल पाएगी, 11 बजे तक तो पक्का है। और उसके बाद बिल्कुल। हम सब गुड नाइट कह के सो जाएंगे। सो सो जाएंगे। लेट दिस फ्राइडे बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। आज हो चला है हम्म, वेंसडे, हम्म। एंड नो वी आर नॉट डंकी, बट डोंट वरी, हम नहीं भागेंगे। तो कुसुम एक छोटी सी लाइन यार, हाँ, बोलो। गाना इरशाद। सुनो, हम्म। आप सुनाओ। मैं अरे नहीं, अंताक्षरी में बोला ना, बोलूंगी जरूर। चलो, तो आज कुछ ऐसा सुनाओ जिससे हम्म। संतुष्टि आ जाए, ऐसा लगे कि मैंने ना मन भर पेट भर कुछ ऐसा सुन लिया है जो हफ्ता भर मजे में रहूंगी। चलो देखो, ये ना मेरी काफी पुरानी लिखी हुई कहानी है, पर पुरानी वही तो कहते बेस्ट हैं। होती है। हाँ। कहानियां अच्छी होती हैं। और मेरे को ना कहा गया था कि आप कहानी पढ़ती हैं, आप ही की तो कहानी है, उसमें से क्यों पढ़ती हैं? क्योंकि हाँ, क्या होता है कि जब कहानी हम लिखते हैं ना, हम्म, तो मेरे को लिखना, हाथ से लिखती हूँ मैं पहले, हाँ, तो उसके अंदर जो न्यूएंसेस आ जाते हैं या थोड़ा सा वर्ड्स आ जाते हैं ना, हालांकि मेरी ही कहानी है, हो सकता है मैं वो उसको यहाँ पे अगर सुनाऊं तो कहीं शायद मिस कर जाऊं, अरे नहीं इसलिए नहीं, मैं अभी जैसे मैं क्योंकि आपको बता दूं कि मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी है, तो वो पढ़ के ही सुनाऊंगी। क्या अच्छा। होता है ना कि हम लोग जब लाइव होते हैं ना, तो वी हम्म। हैव टू बी वेरी श्योर दैट कोई लाइन ना मिक्स हो जाए, कहीं कोई यस, फंबल ना आए। तो यस, देयर इज यस, नो हार्म रीडिंग द स्टोरी, है ना। यस। हाँ, तो ठीक आप है, ठीक रीड करो। और आज मैं ठीक है। सबको बता दूं कि एक बड़ी ही सुंदर कहानी, कुसुम मेरी अच्छी दोस्त, मेरी प्यारी मित्र, जो कि एक ऑथर है, शी इज अ स्टोरी राइटर, शी राइट्स फॉर चिल्ड्रन, शी राइट्स फॉर एडल्ट्स। तो आज एक कहानी है जिसका टाइटल है संतुष्टि। तो मैं बिना देर किए कहूंगी इनसे, कहिए कहानी। तो जल्दी जल्दी आप कहानी सब का ज्वाइन करिए और फिर हम जल्द। सुनेंगे कहानी का सार। हाँ, और आप जरूर उस कहानी पर टिप्पणी दीजिएगा अपनी। कोशिश करूंगी। हम्म। ठीक है। रमा, रमा, विनोद घर में घुसते ही पत्नी को आवाज देने लगे। यह उनकी आदत नहीं थी। रमा घबरा कर चौंक गई। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हड़बड़ाई सी वह पूछ बैठी। अरे हाँ, खुशखबरी है। 3 दिन के लिए नैनीताल चल रहे हैं, और वह भी कंपनी के खर्चे पर। वेरी नाइस। सब कुछ फ्री।
विनोद जिस कंपनी में कार्यरत थे, जिस कंपनी में काम करते थे, उनके मालिक इतने दरियादिल नहीं थे, इसलिए रमा को कुछ समय लगा यकीन करने में। आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, फिर सच्ची होगा। रमा मौका पा सोफे पर बैठ गई। बताओ ना क्या है, सच सच बोल। रमा के पूछने पर विनोद चहक उठा। पहले चाय नाश्ता तो दो, फिर बताऊंगा। रमा की चालाकी धरी की धरी रह गई। मुंह चिढ़ा रसोई में झटपट चाय बनाने लगी। चाय बनाकर साथ में वह बिस्किट भी ले आई। इतनी अच्छी खबर, और सिर्फ चाय और बिस्किट? और नहीं तो क्या, राजीव के यहाँ जैसा माइक्रोवेव दिलवा दो, 6 मिनट में केक बना के ले आऊंगी। रमा ने विनोद से झल्ला कर कहा। कभी संतुष्ट भी हो पाओगी? चलो छोड़ो, मुझे तो नैनीताल का प्रोग्राम बताओ, कब चल रहे हैं आप? विनोद ने बड़े इत्मीनान से कहा, हमारे लाला जी को वहां पर एक होटल पसंद आया, उसे खरीदना चाहते हैं। वहां का पहले से जायजा लेने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ओहो, तो यह बात है, अकेले जाया जा रहा है मौज करने। मैं तो समझी थी मैं भी साथ चलूंगी। रमा स्वभाव से ही कुछ खुनक मिजाज थी, विनोद बिल्कुल उल्टे, हंसमुख और मस्त मौला। रमा की गोद में सिर रख वो लेट गए और उसके बालों से खिलते खिलते बोले, अरे भाई, अकेले जाने में क्या मस्ती रहती, इसीलिए हिम्मत कर लाला जी से पूछ लिया कि बीवी को ले जा सकता हूँ। उन्होंने हामी भर दी। कह रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कोई औलाद है नहीं, तो तुम्हारा पीछे अकेले रहना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ओहो, क्योंकि तुम्हारे औलाद नहीं। वाक्य ने रमा की दुखती रग को छू लिया। चोट खाई नागिन की तरह पहले तो वह फुफकारी, फिर संयत होकर बोली, चलो, औलाद के ना होने से कहीं तो कुछ फायदा हुआ। विनोद भी उठकर सोफे पर बैठ गए। सोचने लगे, क्यों है रमा शादी के 12 वर्ष बीतने पर भी अभी औलाद ना होने से शायद कुड़ी कुड़ी रहती। कुछ ना कर पाने की स्थिति में विनोद नैनीताल की खबर से ही ज्यादा खुश हो गए। दोनों पति पत्नी तैयारियों में जुट गए। रमा पहली बार किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जा रही थी। झट से यह खबर आसपास सभी को दे आई। बंबई में रहने के कारण दोनों के पास गर्म कपड़े नहीं थे। रमा की पड़ोसन ने युक्ति लगाई। उसकी बहन अभी अभी दिल्ली से आई, थोड़ी दूर ही किसी चाल की खोली ली थी उसने, उसके पास हो सकते हैं गर्म कपड़े। बात आसान हो गई, प्रोग्राम बन गया, कल चलते हैं गर्म कपड़े मांगने। रमा जो थी वो लोगों के कपड़े सिलकर थोड़े से पैसे और बना लेती थी। आज उसने अपनी मशीन नहीं रखी, वह फटाफट काम निपटा, तैयार हो गई और दोनों सहेलियां चल गईं बहन से कपड़े मांग। सहेली की बहन बहुत ही शालीन महिला थी। रमा ने उसे भी समझाया, ये नहीं कि हमारे पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, पर कुछ दिन के लिए खरीद कर लगता है फजूल ही खर्च करेंगे। केवल 3 दिन के लिए, उसके बाद क्या करेंगे गर्म कपड़ों का? बंबई में तो काम आएंगे नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो खुशी है, रखी हुई चीज यूं ही खराब हो जाती है। एक शॉल और एक स्वेटर आपके लिए और एक एक जीजा जी के लिए लेना, सहूलियत रहेगी। वैसे वहां आजकल इतनी ठंड नहीं है। थोड़ा सन बोले, तुम पहले वहां जा चुकी हो? रमा ने पूछा। उन्होंने बताया कि वे नैनीताल बहुत बार जा चुकी हैं और इस चाल में एक कमरे में इसलिए रह रही हैं क्योंकि अभी पति को कंपनी से फ्लैट मिलना बाकी है और 1 महीने की बात है, तो यहाँ पर रहकर किराए के पैसे बचाए जा रहे हैं। रमा धन्यवाद देती 2 स्वेटर 2 शॉल लेकर घर आ गई। शाम को विनोद को चाय बिस्किट रख तुरंत बोली, एक हम ही हैं जो वहां पहली बार जा रहे हैं, तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें फ्लैट क्यों नहीं देते? विनोद अब रमा की ऊटपटांग बातों का जवाब ना देने का अभ्यस्त, मतलब उसका वो एक्सपर्ट हो गया। आखिर सफर की तैयारी पूरी हुई, दोनों पति पत्नी चल दिए। नैनीताल पहुंचते पहुंचते दोनों काफी थक चुके थे। रमा का तो बस में बैठे बैठे जी भी मितलाने लगा था, किंतु पहाड़ों के सौंदर्य से दोनों
मंत्र मुग्ध थे, मतलब बहुत ज्यादा उसमें खोए हुए थे। Mesmerized. हाँ, स्वच्छ शीतल पवन फेफड़ों में भरते हुए होटल पहुंचे। जैसे ही विनोद ने अपना कार्ड रिसेप्शन पर दिया, मालिक ने एक वेटर को बुलाकर उनकी हाजिरी में खड़ा कर दिया। होटल का मालिक बूढ़ा, होटल छोटा था पर ठीक था। उसे होटल बेचने की जल्दी थी, क्योंकि वह होटल माल रोड पर ही था। दोनों पति पत्नी रात को खाना खा घूमने निकले, झील के किनारे और नाव की भी सैर की। सब कुछ मालिक ने करवा। कितने लोग आते हैं यहाँ, और हम हैं कि पहली बार आ पाए हैं। तुम नई नौकरी ढूंढो, कुछ सुविधाएं तो होनी चाहिए, रमा बोली। इस बार विनोद भी चुप न रहे और बोला, तुम क्यों नहीं और कपड़े सिलती, ताकि और पैसे मिल जाएं? जितना मैं कर सकती हूँ करती हूँ। विनोद भी बोला, मैं भी जितना कर सकता हूँ करता हूँ। सुबह सुबह सैर पर चलेंगे, पहाड़ों की सुबह देखेंगे। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी उधार की शालें ओढ़कर सैर पर निकल गए। चलते चलते 2 पहाड़ पार कर गए। सूरज निकल चुका था। सोचा थोड़ी देर बैठकर फिर वापस जाते हैं। बैठे बैठे सैंडविच खा रहे थे। इतने में सामने से एक वृद्ध बूढ़ी औरत आई। चेहरे पर झुर्रियां, पूरे बदन पर झुर्रियां। एक पतले से झिन्ने से कपड़े से उन्होंने अपना बदन ढका हुआ था। डंडे की सहारा ले वह भी उनसे थोड़ी दूर बैठ गए, और चेहरे पर झुर्रियों के बावजूद इतना तेज और इतनी मुस्कुराहट कि दोनों उन्हें देखते रहे। दोनों मुस्कुरा दिए। रमा ने अपनी तरफ से एक सैंडविच उनको देने के लिए बोला। उन्होंने कहा, नहीं ये नहीं चाहिए, चाय पीऊंगी। उन्होंने कहा, चाय तो नहीं है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, नीचे चाय मिलती है, वो जो दूर ढाबा देख रहे हो ना, उसमें मुझे चाय मिल जाएगी। विनोद ने पॉकेट में से 20 रुपए का एक नोट निकाला। उसने दिखा, बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने नोट लेकर के हाथ में इधर उधर उलट पुलट करके देखने लगी। विनोद ने कहा, अम्मा ये 20 रुपए हैं। उसने कहा, 20 का मैं क्या करूंगी, चाय तो 5 रुपए की आती है। वो बोला कि ये तो 5 से ज्यादा है। रमा जो थी वो फिर उड़ गई। 20 रुपए दे रहा है विनोद उसको, चलो कोई बात नहीं, जो उनकी कंपनी है उसके खाते में चले जाएंगे। नहीं, वो बोली, नहीं ये नहीं चाहिए, ये तुम रख दो, मुझे सिर्फ 5 रुपए चाहिए। उसने कहा, ये 5 से बहुत ज्यादा है। कहती, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ही सिर्फ 5। इस पर रमा ने अपने पर्स में से एक 5 का सिक्का निकाला और उन्हें दे दिया। उन्होंने लिया, सिक्का देखा और कहा, ये 5 रुपए का सिक्का। उसने उन्हें लाखों आशीर्वाद दिए और हंसती हंसती नीचे चली गई कि मेरे को तो मेरे प्रभु ने मुझे मेरी चाय दे दी, कहकर वो चली गई। होटल जाकर रमा नहा धोकर पूजा करने लगी। विनोद हैरान था, बिल्कुल चुप, नबी तुली बात कर रही थी। आखिर विनोद ने पूछ लिया, तुम इतनी चुप क्यों? रमा कुछ मुरझाई से बोली, अपने आप से ही नाखुश हूँ। सिर्फ दूसरों की हैसियत देख अपनी जरूरतें तय करती रहती हूँ, अपने हिसाब से नहीं। ये बुढ़िया कितनी संतुष्ट थी। उसे न कम चाहिए था न ज्यादा, केवल उतना ही जितनी जरूरत हो। उसे तो अगले भोजन की भी चिंता नहीं थी। इतना विश्वास सियाइयों का वो आस्था थी। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। यूं लगता है मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन कर लिए। विनोद हैरान था। रमा एकदम पलटी, नाखुश, असंतुष्ट से संपूर्ण संतुष्ट। वह सोच रहा था, जाने कितने समय चलेगा ऐसे। आज एक पूरा महीना बीत चुका था नैनीताल से आए। रमा अभी भी वही बदली हुई थी। आज चाय और बिस्किट के साथ छोटे छोटे समोसे भी थे। विनोद कुछ ज्यादा ही थके हुए थे, इसलिए चुप रहे। रमा चुप न रहे, बोली, कुछ पूछोगे नहीं? विनोद ने कहा, हाँ बताओ क्या है। तो बोली,
मैं संतुष्ट हूँ, वाह पूर्णतया संतुष्ट। तुम पापा बनने वाले। वाह। रमा की घोषणा ने विनोद की सारी थकान मिटा दी। उसने रमा को बाहों में भर लिया। संतुष्ट थे दोनों, रमा और विनोद, पूर्णतया संतुष्ट। बस बस यही कहा। बस। बस मैं तो अभी और आगे सुनना चाह रही थी, मजा आ रहा था यार। ये बोलती मैजिक। पर फिर वो आप कहते हो ना कि टाइम हो जाएगा, तो अरे ज्यादा नहीं, टाइम नहीं देना चाहती थी। तुम कहती रहो हम सुनते रहे, बस यही चाहते हैं हम तो। इतना प्यारा, दिस शीर्षक ऑल्सो वाज आई थिंक संतुष्टि। हम्म एंड सुबह सुबह तुमने जब मैसेज किया था ना, हम्म तो मैं थोड़ी देर के लिए सक पका गई कि आर वी मीटिंग संतुष्टि एट 5। हाँ अभी कौन है यार संतुष्टि? हाँ फिर मैं समझ गई, ये नॉटी गर्ल इज टॉकिंग अबाउट हर न्यू टाइटल। हम्म तो इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी, और बहुत कुछ कहती है ये। देखो, अगर हम खुश रहेंगे अंदर तक हम्म। और चिड़चिड़े से नहीं रहेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। आसान और भी हो जाती है, और मेरे को लगता है कि अपनी जरूरत, अपनी, वो अपने हिसाब से आजकल भी ना वैसे ही एक होड़ सी लगी हुई है। इसके पास ये, इसने ये करा, इसने ये अपलोड करा, ये यहाँ गई, ये वहां गई, हम जाएंगे करेंगे। समहाउ मेरे को लगता है कि कॉम्पिटिटिवनेस ना बहुत ज्यादा हो गई है। ट्रू ट्रू। और आपने जो एक बात बोली है ना कि वो चिड़चिड़ी सी रहती थी, कभी हम्म संतुष्ट नहीं रहती थी, सब हम्म कुछ होते हुए भी अच्छा शाने मारनी, और हम्म अ, दूसरे के सामने अपने आप को थोड़ी झेप हटाने के लिए आप बहुत कुछ कह देते हो कि हम्म ऐसे तो हमारे पास हैं लेकिन बाद में वेस्ट हो जाएंगे। हाँ देन शी इज सेइंग के थोड़ा तुम कर लेते तो हम्म अच्छा होता, तो उसने भी वापस सुना दिया ना कि तू भी थोड़ा कर ले। तो आपस में ये नोक झोंक क्यों होती है? व्हेन यू ट्राई टू कीप ऑन इरिटेटिंग द अदर पर्सन, आप में अगर संतुष्टि होगी, हाँ ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है सुबह बहुत उठते जरूरी, ही। बहुत तो जरूरी। श्रोताओं, जो आप सुन रहे थे, चाहे बाद में सुनिएगा, बीच में से सुनी तो, कहानी का शीर्षक के हिसाब से ही कहानी थी। और जिस चीज के लिए वो 12 साल तक तरस हम्म रही थी, वो ऑटोमेटिकली उसकी झोली में आ गई। शायद उस औरत की दुआएं थी, जो अपने आप में कितनी संतुष्ट थी। तो पल का हमें भरोसा नहीं, हम्म लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं अगले पुश्त के लिए, उससे अगली पुश्त के लिए। क्या यस वो बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं है क्या? आप ऐसा हम्म क्यों सोचते हो? तो आप ऐसे जियो कि बस ये आज ही है जीवन, संतुष्ट रहो के, So जो I है। personally give you हाँ 100 marks for this. This is so थैंक यू, beautiful. थैंक यू सरिता। हाँ, और आजकल के जो रिश्ते भी है ना, वो भी हाँ आपस में बहुत रूठे हुए हैं, हम्म बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है यार। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं। आई उस नो। अपने आप को तो देखते नहीं कि हम कितना कर पाते हैं, सही पर बात है, दूसरे से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। आप हम्म जब कहानी सुना रही थी तो कुछ हम्म एक मैसेजेस थे, जो मैं अब जाके वापस थोड़ा पीछे जाके इनकी बातें आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हम्म कि एक तो ये बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, फैट टू फिट प्रोग्राम। ये हम्म, लोगों को तंदुरुस्त और सपोर्ट करती हैं उनको थोड़ा वेट लॉस में। अरे वेरी और गुड। शी इज सेइंग के, डू यू नो आई एम सिलेक्टेड बाय जोश टॉक्स आशा अरे for वेरी my story in podcast too। वेरी। एंड फैट टू फिट प्रोग्राम ही दोबारा लिख रही हैं, उनका नाम साक्षी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका भी बहुत योगदान रहा है, वो ये कह रही हैं, टू मेक मी वायरल। तो क्या थैंक। हुआ था कि एक किसी वेंसडे को मैंने इन्हें बुलाया था, हम्म और इनमें गजब का एक जोश है बातचीत में। हम्म और पहले तो मुझे लगता था यार, मैं इनकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, हम्म लेकिन फिर इन्होंने अपने बिंदास स्टाइल में, बड़े पंजाबी लहजा है उनका, हम्म ऐसी ऐसी बातें बोली जो कि हम्म आप समझो कि शी इज नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, हम्म शी इज नॉट गिविंग एनी दवाई और एनी एक्सरसाइज,
शी इज जस्ट आस्किंग यू टू चेंज योर वे ऑफ ईटिंग, हम्म। और खूब भर भर के घी मक्खन खिला रही है, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉफी में देसी घी, यू नो। अरे वाह। तो शी इज वेरी गुड एंड वेरी रीजनेबल एंड हम्म। वेरी फ्रेंडली। तो तो आप भी इनको देखिएगा, हाँ, फैट टू फिट डेफिनेटली प्रोग्राम है। डेफिनेटली आई विल गेट इन और टच। फैट टू फिट प्रोग्राम अगर आप अभी भी हैं तो आप प्लीज कुसुम जी को फॉलो करिएगा, इनका बहुत अच्छा सर्कल है और दे कैन ऑलवेज प्रमोट यू। क्रिएटिव मयूर, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। पूनम गर्ग 100 लिख रही हैं, एंड थैंक शी यू। 5195 वेरी ट्रू लिख रही हैं। और पुनीत भसीन लिख रहे हैं, यू आर सो मच लाइक माई एल्डर सिस्टर तो and I resonate with your mindset a lot. थैंक वाह, यू, थैंक यू सो मच। देखो अभी राखी आ रही है तो पुनीत जी को ऑलरेडी इन्होंने हमें बहन माना है, तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा, माया बहुत अच्छा लगा। गुरानी, हेलो दीदी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माया। और बहुत लोग नीचे कुछ लिख रहे हैं, और ये क्या होता है मेरी स्क्रीन पे ना, कई हम्म। दफा ऊपर होना बंद हो जाता है। खैर, ओके। तो मैं एक छोटी सी कहानी तो नहीं कहूंगी, बट यस, डू यू थिंक मैं एक कविता सुनाऊं? कविता बिल्कुल, मैं तो वेट कर रही हूँ। पहले इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि कविता पहले सुनते हैं, पर तुमने कहानी की बात करी तो इसलिए कहानी पहले हो गई। पर तो मैं प्लीज। तो सोच रही थी कि मैं ना एक रील बनाऊंगी इस पे कुसुम, हम्म। लेकिन सोचती हूँ कि इसको आज बोलूंगी कि जो रिश्ते हैं वो कैसे हो गए ना आजकल। हम्म। एक मिनट, ये किसने बोला है? पुनीत भसीन, प्लीज सेंड मी ऑल्सो द डिटेल्स ऑफ फैट टू फिट। फैट टू फिट अगर आप हैं तो प्लीज इनको जवाब दीजिएगा पुनीत भसीन जी को। और खूब सारा जिन्हें मक्खन खाना है और परहेज नहीं करना है और खाते पीते पतले होना है, तो हम्म। बेसिकली ये एक तरह से कीटो डाइट है जो ये रेफर करती हैं, एंड इट हम्म। रियली वर्क्स, बट थोड़ी पेशेंस चाहिए। तो खैर पेशेंस तो अभी चाहिए। आजकल, हाँ पेशेंस तो हर चीज में चाहिए। नौशीना पर पठान लिख रही हैं, कैसी हो दी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कुसुम क्या है ना, जो रिश्तों पे मैं सोच रही थी ना, मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है कि आप भी कह रहे थे ना ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लोग एक दूसरे को दिखाने में लगे हैं। हम्म। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि हाँ, बिल्कुल आज सुबह ही मैंने लिखी। वेरी गुड। हाँ, पूनम गर्ग लिख रही है, रिश्ते नहीं मतलब हो गए हैं। वाह, सही बात है। जब काम सही होता है बात। तभी याद करते हैं। सबसे बेहतर रिश्ता जो आजकल लोगों का है वो सोशल मीडिया से है, बाकी सब तो बैकग्राउंड में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई फोन करता है ना आपको, यार हम्म। सुन तेरे से कोई काम था, तो उस हाँ। वक्त आप बोल दो ना भाई हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना हम्म। कि काम ना करना भी एक काम है। बिल्कुल। काम ना करना भी एक काम है, पता है आपको? कि आप हम्म। काम के लिए जब आप मना करते हो तो आपको कितना आराम है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम्म। आपने एक ना और 100 सुख अपने लिए रिजर्व कर लिए। एंड वेरी। यू नो, द पीपल जो हम्म। सिर्फ काम के लिए आपको फोन करते हैं, हम्म। उनके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है कि यार ऐसे भी हम्म। बात करते रहा करो, सिर्फ काम ही क्यों। बिल्कुल। यू नो, कई कई हम्म। साल बात नहीं करेंगे और फिर अचानक से मगरमच्छ के आंसू रोते हुए आ हाँ। जाएंगे, और तब अपने बारे में नहीं बताएंगे, आप ही की खुरेद के ले जाएंगे। हम्म। राइट? और राइट। फिर मजे लेंगे बाद में, और फिर पहले एग्जैक्टली। जैसे। तो ऐसे लोगों को आप बार बार अगर माफ करोगे ना, तो कसूर आपका है, कसूर आपका, एग्जैक्टली। अब क्योंकि कहते आप हैं, उन, कहते हैं ना कि आपने, किसी ने आपको एक बार ठगा, कोई बात नहीं, जब दूसरी बार उसने ठगा तो इसका मतलब आप बेवकूफ हैं। उसकी एब्सोल्युटली। गलती नहीं है, गलती आपकी है। और कई बार तो लोग इसलिए भी आपकी जिंदगी में आते हैं जस्ट टू चेक और भी कितने ज्यादा बेवकूफ हो गए हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। Are you still stupid? So tell हम्म। them you're not. हम्म। Okay, so she 5195 कह रही है, please make a reel in this. Okay. Uh, किन सरिता, हम्म, इसमें दो चार लाइनें और ऐड कर दो। हाँ, बहुत खूबसूरत है और बहुत रेलिवेंट है। हम्म, ठीक है, इसमें दो, कम से कम चार लाइनें और ऐड करो। हाँ, आप सुना पाओगे अभी?
है अभी मेरे को बोलो तुमने क्या कहा था। मैंने कहा था कि काम ना करना भी हम्म। एक काम है, हम्म। और नहीं काम करेंगे आपका, हम्म। ये कहकर आपको कितना आराम है। हम्म। बस अभी अभी लिख दिया, लेकिन मैं जो सुनाना चाह रही हूँ वो हम्म। कुछ और है। तो हाँ ये मैं सुनाई। तुमको ये 4 पंक्तियां भेज दूंगी। भेज दो, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। हाँ। अच्छा, हम्म। पूनम गर्ग ऑफिशियल लिख रही है, सब कुछ भूल कर अब तो हम अपने में ही खुश रहते हैं। मी एंड माई हबी, नो मोर रिलेशंस, नो मोर टेंशंस। क्या बात है। She 5195 says, because I lost my husband in cupboard. हम्म। Okay, I'm so sorry to hear that. Stay strong, my friend. और हो सके तो उनकी यादों को संजो के रखिए, और उनसे अभी भी आप अपने आप में जस्ट उनको सोच के बातें कर सकती हैं। थोड़ा सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है किसी ऐसे से बात करना और अपने आप आंसर भी मिलते हैं। नाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल कुसुम। ये हम्म। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जो प्रिय होता है, अब जैसे हम्म। समटाइम्स यू विल फाइंड दैट पागल है क्या, बट आई यूज टू बी माई नानाज वेरी प्रिय। हम्म। तो मैं नाना फेवरेट, जी से बात करती फेवरेट हूँ। ग्रैंड चाइल्ड। हाँ, मैं बात करती हूँ, मुझे मजा आता हाँ, है ना। क्योंकि तो आपको पता है कि वो किस बात पे कैसा रिएक्ट करेंगे, हाँ, बिल्कुल। तो आप उनके साथ कर सकते हो। जी जी जी। हम्म। तो अब मैं दीदी, बताऊं, हम भी हमारी मेरे भी, शॉप पे एवे वेले ही बैठे हैं। अच्छा। ओके रश्मि जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रही थी कि मैं इनको बोलना चाह रही थी कि मेरे भी हस्बैंड नहीं है। आई लॉस्ट हिम अबाउट 7 years ago। तो क्या होता है कि कभी कुछ हो जाता है ना, तो जैसे सरिता कह रही है ना, तो मैं तो उनसे लड़ भी लेती हूँ। वाओ, तो डोंट वरी, अच्छा होता है, जो ये कह रही है करके देखो। यू मेड मी वेरी इमोशनल। सही, सही कह रही है। जी। She 5195 says, and I saw through bad friends in this all 4 years. So well, सलिल 6999, देखिए हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बिल्कुल। सलिल लिख रहे हैं कि और जो भी इंडिया की स्थिति, हम्म। उसके ऊपर कुछ सुनाइए प्लीज। देखिए सलिल, ये तो पूरा जहान जानता है कि इंडिया की क्या स्थिति है। सुबह की न्यूज सुनती हूँ ना मैं, तो ऐसा लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट बनाते हुए जब मैं सुन रही होती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊं। इतनी टेंशन हो रही है, इतनी हल्द्वाली हो रही है, कहीं कुछ नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ दिल तेज धड़कने लगता है। अगर आप न्यूज ना सुनो तो आप शांत हो, आज न्यूज सुनते हो तो आप हिल जाते हो। पर न्यूज सुन के पता नहीं लगता है ना कि क्या सच है और क्या फैब्रिकेटेड है। हाँ, बट व्हाट्सएप के न्यूज और फेसबुक के न्यूज तो फिर भी फैब्रिकेटेड हो सकते हैं। हाँ। लेकिन अब जैसे आप टीवी पे देख रहे हो, ब्रॉडकास्ट हो रही है जो न्यूज, हम्म। हम्म। उसके अंदर तो वो लिख कर भी दे रहे हैं, बोल कर भी दे रहे हैं, और कोई ये नहीं कह रहा कि सूत्रों से पता चला है। दे आर शोइंग द वीडियोस। तो वो जो दिखा रहे हैं वो तो सही है, जैसे हाँ, हमें पता लग रहा है कि जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो क्या कर रहे हैं, तो सारी दुनिया तो उसी पे ही, एक उसी पे ही अटकी हुई है ना। अरे यार, मैं एक वीडियो उस दिन देख रही थी, आगे निकल गया ना, मैं आपको हम्म। बताती हूँ कि गूगल की सीईओ हम्म। क्लैरिफाई कर रही थी कि अगर गूगल पे हम इडियट टाइप कर रहे हैं तो ट्रम्प क्यों दिख रहा है। तो वो रील मैं पूरी देखना चाह रही थी, लेकिन अब यूट्यूब पे मैं ढूंढ लूंगी। हम्म। आदेश आदेश राजपूत 980967 लिख रहे हैं, आप उस लाइन में याद यहाँ जोड़ दो, जियो और जीने दो। बिल्कुल, वेरी गुड। जो हम लिख रहे थे। सो हम्म। नाउ आई एम गोइंग टू रीड व्हाट आई रोट इन द मॉर्निंग। हाँ और पढ़ो। मीता 24 लिख रही है, इसलिए हम आपको फॉलो करते हैं ताकि खुशी मिले। वाह जी वाह, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, है ना। बिल्कुल, ताकि खुशी मिले। ये प्रोग्राम हम इसलिए चलाते हैं ताकि खुशी बांट खुशी सके। मिले। जी, टू स्प्रेड स्माइल्स। तो यस। अब हम कहते हैं कि इसका जो रिश्ते की मेरे जो टाइटल है, रिश्ते आजकल, मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स अ हार्ट फेल्ट रिफ्लेक्शन। रिश्ते आजकल फुर्सत के नहीं,
बस फॉर्मेलिटी के हो गए, दिल से नहीं डिलीट से जुड़ने लगे। दिल और डिलीट, ब्यूटीफुल। मतलब डिलीट से जुड़ने लगे हैं कह लो, या आप ये कह लो कि दिल से नहीं डिलीट से होने लगे हैं। जुड़ने लगे हैं ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो डिलीट से जुड़ने लगे हैं। ऑनलाइन दिखे तो याद किया, और आप देखते हो कोई टाइपिंग कर रहा होता है तो ऐसे ऐसे डॉट्स आती हैं। हाँ। ऑनलाइन दिखे तो याद किया, और टाइपिंग देखा तो उम्मीद जगी, हम्म, वरना तो बात अब सिर्फ स्टेटस और स्टोरी तक सिमट गई। हम्म, पहले खत लिखे जाते थे, अब तो सीन का जवाब नहीं आता। पहले रिश्ते निभाए जाते थे, अब तो बस निभाए जाने का दिखावा होता जा रहा है। दादा दादी नानी के किस्सों में जो रिश्ते थे ना, आज की रीलों में वो कहीं खो गए। पहले कैसे हो एक फिक्र होती थी, अब वो भी फॉरवर्ड मैसेज बन गई है। रिश्ते अब तस्वीरों से मुस्कुराते हैं, हकीकत में अनजान से लगते हैं। फॉलो करने की गहराई नहीं आती, नजरों में नहीं दिलों में जगह बनती है। फॉलो करने से गहराई नहीं आती, नजरों में नहीं दिल में जगह बनती है। पर अब भी अगर कोई बिना पूछे वजह पूछे ना, कोई बिना वजह पूछे ना कि ठीक हो ना, हम्म, तो समझ लेना रिश्तों में अब भी कोई उम्मीद बाकी है। उम्मीद बात। बहुत खूब, बहुत बस बहुत इतनी सी थी। बहुत खूब। और एक बार और सुनाओगी सरिता? पूरा? थोड़ा सा। ओके, पूरा सुनाती हूँ। हम्म, देखो, मुझे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि मैं खुद कई दफा कुछ ना सुबह उठ के सोचने लगती हूँ। हम्म, एक नेक्स्ट रील का मैंने जो सोचा है वो बताऊंगी आपको। हम्म, लेकिन रिश्ते आजकल ना एक कमाल की बात हो रही है कि रिश्ते आजकल फुर्सत के नहीं, बस फॉर्मेलिटी के हो गए। दिल से नहीं डिलीट से जुड़ने लगे। हम्म, ऑनलाइन दिखे तो याद किया, टाइपिंग देखा तो उम्मीद जगी, हम्म, वरना तो बात अब सिर्फ स्टेटस और स्टोरी तक सिमट गई। पहले खत लिखे जाते थे, अब तो सीन का जवाब ही नहीं आता। पहले रिश्ते निभाए जाते थे, अब तो बस निभाए जाने का दिखावा होता है। हम्म, दादी नानी के किस्सों में जो रिश्ते थे ना, आज की रीलों में वो कहीं खो से गए हैं। और पहले कैसे हो ये एक फिक्र होती थी, अब वो भी फॉरवर्ड मैसेज बन गई है। रिश्ते अब तस्वीरों में मुस्कुराते हैं, हम्म, हकीकत में अनजान से लगते हैं। फॉलो करने से गहराई नहीं आती, नजरों हम्म, में नहीं दिलों में जगह बनती है। पर अब भी अगर कोई बिना वजह पूछे ठीक हो ना, तो हम्म, समझ लेना रिश्तों में अब भी कुछ उम्मीद उम्मीद बाकी है। बाकी है। बाकी जो है। बहुत। और इसमें पता है क्या अब लेटेस्ट क्या हो गया, मैंने देखा है जी। कि अ, इसकी ना सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है। हम्म। सोशल मीडिया के जो कुछ एडवांटेजेस पता है क्या, उनमें से एक ये रिश्तों का एक एडवांटेज जो मैंने देखा ना सरिता, हम्म। वो ये था कि कुछ लोग तुम्हारी रील देखेंगे जरूर, है ना, कमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब पहले वो तुमको मतलब अच्छे से जवाब दे रहे थे सब कुछ, तो मैं मन में ये सोचती हूँ कि भाई अच्छा नहीं लगा ना तो कम से कम बुरा तो लिख दो, सही बात है। है ना। मैंने इस बात पर पे एक बात बनाई थी पता, हम्म, कि जब मैं कोई रील डालती हूँ हम्म, तो ठीक है, आप कुछ मतलब मुझे बताओ मत, कुछ मत करो, हम्म, लेकिन कुछ तो कमेंट कर दो ना यार, इतने भी खराब आप नहीं हो सकते। तो ये जो था, उस काफी लोगों ने उस पर रील बनाई कि आप इतने भी यूजलेस कैसे हो सकते हो। बिल्कुल कैसे हो सकता है? किसी ने लिखा यार कुछ, हम्म, फिरदौस सरशाद थ्री ने, हम्म, कि रिश्तों में भी कंपटीशन करते हैं, दिल से कोई नहीं निभाता, सिर्फ नाटक हो रहा है, कौन होंगे जो दिल से करते। नहीं ठीक। नहीं अभी भी है।
ऐसी बात नहीं है। अभी भी बहुत वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए, अपने आप में सिमट गए, ठीक है, पर फिर भी कुछ हैं जो आपकी कदर करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। और ये अगर एक दो जने भी है ना, तो उनको थाम के रख लो यार। काम के रख लो और वही काफी है। सही भीड़ बात से है। क्या करना है। बिल्कुल। पी झा 99345 प्रणाम लिख रहे हैं, प्रणाम आपको भी। ऑफिशियली नीलू, हेलो दी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीलू। रश्मि दुबे लिख रही है, दादी की कहानियां कहाँ हैं अब? है ना यार, अभी तो सुनाई कुछ तुमने। तो आप ये देखो, जो कहानियां हम सुना रहे हैं, चलिए दादी ना सही, लेकिन हम कहानियों को जिंदा रख रहे हैं। यू नो, एक दूसरे के हम्म, साथ अगर हम कुछ वैसे बताएंगे कि उसने कहा था, इसने कहा था, तो इमेजिनेशन से जो हम लोग लिखते हैं, बिकॉज वी वांट टू कन्वे समथिंग टू यू ऑल। अब कहानियां जो हैं वो बहुत जरूरी हो चुकी है कि अब कहानियां ही हैं जो सच बोल रही है, यू नो। अगर आप चाहते हैं तो दादी की कहानियां भी आ जाएंगी, जिसका मेरी कहानियों के किताबें हैं बच्चों के लिए, जिनके 3 वॉल्यूम्स हैं, बातें बचपन की। एक है गुस्सेल और अन कहानियां, एक और अब जो आ रही है वो है घुंघराले बाल और अन्य कहानियां। अरे तो वाह। ये बच्चों की काफी सारी कहानियां हैं। अगर आपको चाहिए तो बच्चों की कहानियां सुनाई जा सकती हैं, इसमें आप कोई सुना तो दिक्कत सकते नहीं हो, लेकिन आपकी ये है। बुक्स भी अवेलेबल हैं अगर हाँ, अमेजोन पे या अवेलेबल है, कहीं। अमेजोन पे सब अवेलेबल है। आप जरा हो सके तो एक लिंक डाल देना, चाहे बाद में चाहे ठीक, अभी। आप अभी टाइप तो नहीं करके जा अगर। पाऊंगी, बाद में ही डालूंगी। जी। तो हम्म, पीजे एच ए लिख रहे हैं कि 99345 जो है, हम्म। आप बहुत ही अच्छी हो, ये आपके लिए भी कह रहे हैं। जवाब, बहुत और बहुत शुक्रिया। जी, सपना कुंद्रा कह रही, नमस्ते दीदी, नमस्ते कुसुम मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ऑफिशियली नीलू कह रही है कि अब रिश्ते पहले जैसे नहीं है दी, दिखावे के रिश्ते हैं। बस यही बात है कि दिखावे के ही रह गए हैं। हाँ वाह, कुछ पूनम गर्ग ने मेरे जैसा कहा कि हम्म, बिजी कौन नहीं है, लेकिन जहाँ अपनापन नहीं हो वहां रिश्ता कैसे हो सकता है? वो तो बस एक्सक्यूज आती है, बिकॉज यू नो दिस इज ऑल बेसिकली योर प्रायोरिटी। आप एग्जैक्टली। किसको कितना प्रायोरिटाइज करते हो? अगर मैं तो बोलूं कि एक ना amazon पे एक वॉच बिकनी चाहिए, या फिर मैं और तुम इकट्ठे मिलके बनाते हैं, हम्म, जिसमें स्ट्रैप हो और हाँ, अंदर डायल हो लेकिन घड़ी हम्म, ना हो। क्यों? हम्म, ऐसी घड़ियां उन्हें गिफ्ट की जाएं जो अक्सर कहते हैं टाइम ना है हमारे पास। हाँ, तो टाइम है ही नहीं। है ही नहीं। तो ऐसी गिफ्टिंग आनी चाहिए कि भाई, अक्सर तुम कहते हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम्म, हमने सोचा कुछ ऐसा बनाए जो आपके आपके साथ फिट हो जाए। हाँ, टाइम सच बिल्कुल। में नहीं है टाइम सच ना, में नहीं। हम्म, बिकॉज वो जैसे खोल हो ना सिर्फ घड़ी का, रिस्ट, यू नो, यहाँ पे इट्स ऑल ब्लैक इनसाइड। हाँ, तो बच्चों की पूनम, हाँ, बच्चों की मिलती है ना, जिसमें सिर्फ एक ही टाइम नजर आता है। 10:10 हाँ। जी। फिरदौस लिख रहे हैं कि सही बोले तो आपके रील्स मेरे सामने फर्स्ट टाइम जब आई, जब मैं बहुत रिश्तेदारों से कुछ हुआ, हम्म, आपकी वो रील जो मच्छर की, मलेरिया की। अच्छा, तो वो इनको पसंद आई होगी। मेरे को हम्म, याद हम्म, नहीं आ रहा मैं कौन सी वाली रील की ये बात कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगी, इस वक्त मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3800 रील्स मैं डाल चुकी हूँ। हम्म, और कई दफा खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने कौन सी रील में कब क्या कहा था। हम्म, हाँ, मच्छर मलेरिया, सही बात है। अभी मैंने क्या बोला था कि हम्म, जब शाम हो चलती है तो हम हम्म, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, हम्म, क्योंकि ये मच्छर के आने का टाइम होता है। या हम्म। आप मच्छर से ये कहते हैं, काट ले, कोई बात नहीं, छोटा है तू, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, थोड़ा सा खून ही चूस लेगा ना। और और आप मलेरिया दे उसकी दिया इज्जत तो, से कहते डेंगू हैं, दे वही दिया तो, तो। वही हम्म, तो। हम्म, आपको पता है कि कुछ लोग मच्छर जैसे हैं, हम्म, आपको आएंगे काटेंगे तो आप इनको चाय पानी रूह अफ़ज़ा क्यों पूछते हो? क्योंकि बिल्कुल। ये आपको मलेरिया से भी बुरी बीमारी देते हैं, हम्म, डिप्रेशन। डिप्रेशन, एग्जैक्टली। तो ये आपके हाथ में है कि चाहे कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, उसके हम्म, लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे, अपने दिल के
दिल के खिड़की दरवाजे। दरवाजे, टॉक्सिक लोग, इन मलेरियल यू नो ऐसे लोग जो मुखौटी हैं, यू नो मुखौटे लगा के आते हैं, यू नो, तो उनके लिए आप कोशिश करो, उनको थोड़ा सा, मुझे पता है संस्कार आपके अंदर फैक्ट्री सेटिंग में है, हम्म, लेकिन क्या है कि हर वक्त आप कीप वार्म स्टेटस पे नहीं रह सकते। नहीं रह आपको इलेक्ट्रिक कैसरोल हो, हम्म, सही बात। क्या समझे? बिल्कुल माना कि सही आपके बात। पेरेंट्स आपको सिखा के गए हैं कि वार्मथ रखिए अपने अंदर, हम्म, कोई कैसा भी हो उसको प्यार से मिलिए। इतना वार्मथ के लोगों के कोल्ड बिहेवियर को भी आप वार्मथ देते रहे, ये कीप वार्म पे क्यों रखना है? माय मदर यूज्ड टू हैव एन इलेक्ट्रिक कैसरोल। उसमें वो क्या करती थी, स्टील का डब्बा था हम्म, और उसमें पानी भर देती थी हम्म, सर्दियों में, और रख देती थी इलेक्ट्रिक कैसरोल में, हम्म, और फिर गाजर का हलवा एक डब्बे में डाल के उसमें डाल देती थी, गरम रहता। और उसका काम क्या था? हम्म, कीप वार्म। हम्म, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी ठंडी चीज आप डाल दोगे, कीप वार्म। हम्म, तो भाई साहब, आप क्या इलेक्ट्रिक कैसरोल? जब आपको लगता है इस तरह का बिहेवियर लोगों का है, बार बार अपने कोल्ड बिहेवियर से आपका दिल दुखा के जाते हैं, तो ऐसे मक्खी मच्छर से अपने आप को डबल जाली में रखो यार, घुसने ही मत दो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये मैं ऑलरेडी इसके बारे में सोच रही थी सुबह उठ के, हम्म, बट मैंने अभी आपको बताया, बट आई मेक अ रील अबाउट इट। शी 5195 लिख रही हैं, आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम वैंकूवर कैनेडा, माई टाइम इज मॉर्निंग 5:16 AM। यार, थैंक यू सो मच शी थैंक यू फाइव फॉर वन नाइन मेकिंग सो फाइव मच ऑफ एन एफर्ट। एब्सोल्युटली ऑफिशियली नीलू कह रही हैं आज के दिन में, आजकल तो जो वर्किंग होती तो अपने बच्चों का बिल्कुल नहीं देते, बस अपने पेरेंट्स पे हैं डिपेंडेंट, रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं है। वेल जो ये कहना चाह रही हैं आप समझ पाई? समझ पाई कि वो वर्किंग होती हैं, वो खुद बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कोई बात राइट। नहीं है। ये सुनो, मैं खुद एक दादी हूँ, और मैं बता सकती हूँ, देखो बच्चों के लिए माँ बाप बहुत जरूरी है, हम्म। बहुत ज्यादा जरूरी है। जो माँ कर सकती है, जो पापा कर सकते हैं, वो दादा दादी नहीं कर सकते हैं। पर जो दादा दादी कर सकते हैं, वो माँ बाप भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात ठीक है, है, तो बिल्कुल। अगर आपको बच्चों को अब दादी के पास या नानी के पास या किसी बुआ के पास या किसी के पास छोड़ना पड़ रहा है, जो बच्चों को प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं जी। ना, तो गिल्टी मत हो। क्योंकि देखो, बच्चों को आजकल के जमाने में उनको सहूलियतें देना, कंपटीशन इतना ज्यादा है, उनको चीजें मुहैया करवाना सब इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आसान पता है, नहीं है। बच्चे बच्चे अक्सर बड़े होके ये कह देते हैं कि मम्मी ये आपकी लव लैंग्वेज है, हाँ, बट ऐसा वो होता नहीं है। नहीं होता। और वो वजह क्या बच्चे। है कि हम टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हम यही तो सोचते हैं कि जो हमारे लिए मुहैया नहीं हो पाया किसी वजह से, हम्म, हम अपने बच्चों को उससे वंचित नहीं रखेंगे। लेकिन और यार, दूसरी बात, मैं हाँ, पता है, और ये पता है, टाइम देना और ना देना, उसमें भी मेरी थोड़ी सी सोच फर्क है। और मैं इनको कहना चाहूंगी कि आप बच्चे के साथ 6 घंटे होकर भी बच्चे के साथ नहीं हो सकते, और हाँ, आप बच्चे के साथ आधा घंटा होकर भी बच्चे के साथ हो सकते हैं बेशक बेशक बेशक। ना। तो वो क्वालिटी ऑफ टाइम जो कहते हैं ना, वो ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो जो एक ना वर्किंग। पीज यहाँ कुछ लिख रहे हैं हाँ, कि अच्छे काम के लिए समय नहीं है लोगों को, लेकिन चुगली के लिए बहुत समय है। सबको प्रणाम आप दोनों दीदी को। शुक्रिया पीजे शुक्रिया, झा। प्रणाम। जी, पी झा, सॉरी, पीजे झा मैं पढ़ रही हूँ। कालरा राधा लिख रही हैं, गुड इवनिंग दी, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग डियर, फॉर ज्वाइनिंग अस। अब 5:50 हो चले हैं। हम्म, जो आपने बात कही थी ना ऑफिशियली नीलू, कि आपको बहुत अच्छा जवाब मिल गया है कुसुम जी से, कि गिल्ट फील मत करो बच्चे। हम्म, अभी क्या करें, घर चलाने के लिए दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ता है। अगर माँ सिर्फ किटी के लिए बाहर जा रही है फिर तो गलत है, लेकिन
अगर वो जा भी रही है तो उसको भी तो खुशी चाहिए ना। खुशी चाहिए, हाँ। हाँ, तो वही तो देखो, मैं कह रही हूँ गिल्ट कि फील मत जरूरी करो, नहीं है। हाँ। गिल्ट फील मत करो। मैं हम्म। आपको क्लियरली एक बात बताती हूँ कि जैसे कुसुम ने बोला कि 8 घंटे मत दो, अगर आप 2 घंटे भी अपने जीवन के सारे दिन में एक बारी दे सकते हो तो मेरे ख्याल से आपने अपना कर्म कर लिया। बच्चे को भी क्या है ना, स्पेस चाहिए अपना, उसको सीखने दो। उसको अपने आप सीखने दो, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और हाँ, दूसरी बात, मैं ये आज मानती हूँ कि चाहे वो माँ हो या बाप हो, उनकी खुद की भी तो थोड़ी सी जिंदगी है ना। ट्रू दैट, ट्रू दैट। कागरा राधा इज वॉचिंग अस फ्रॉम आगरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आगरा के ताजमहल से आगरा याद आता है और कमाल की जगह है। और कुछ उसका मीठा मीठा बहुत फेमस है ना, जो मैं खाती नहीं हूँ, बट पेठा। बहुत पेठा। उसकी तो दाल मोठ भी बहुत अच्छी है। रियली, और वो बीच बहुत में बढ़िया, ऐसे ही हमें तो बहुत मथुरा के पसंद है। पेड़े भी आते थे ना। हम्म। तो आप कभी ट्रेन से गए हैं मथुरा से होते हुए आगरा? नहीं, मैं कभी बाय नहीं, रोड ही गई। बाय रोड गए। तो पता नहीं, कभी मैं गई होंगी ट्रेन से तो मुझे हल्का हल्का याद है दैट हम्म। हमें स्टेशन से ये पेड़े मिले थे। अच्छा। और हाँ, तो हमने खाए थे। अभी अभी हम कितना सोचेंगे कि हाय ये हम्म। कैसे बने होंगे, हाय इस पे मक्खियां बैठी होंगी, हाय हम्म। हम तो नहीं खाते। पहले बच्चे सोचते थे ये, नहीं। लक्कड़ हजम पत्थर हजम। अरे अभी हाँ। कितना सोचते हैं ना हम लोग, ये हम्म। नहीं वो नहीं। और ऊपर से रील्स ऐसी आ जाती हैं। आज मोहाली का कोई ये दिखा रहे थे, ढाबा था जो स्प्रिंग रोल बनाता है और मोमोज हम्म। बनाता है। तो हम्म। वो जहां बना रहे हैं, उन्होंने हम्म। क्या किया, बना बुनू के, अब मंजी समझते हो, मंजी ना, मंजी के ऊपर, हाँ। हाँ। मंजी के ऊपर पड़े हुए हैं और चार नीचे पाई। उनके पतीले भरे हुए हैं मोमोज से। और मक्खियां बैठ रही हैं और बंद गोभी इतनी गंदी है, स्मेल मार रही। तो पता है, ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं जी यार, बाहर का नहीं खाना, किसी हालत नहीं में नहीं था। खाना। और हाँ। ये जो स्ट्रीट फूड लोगों को पसंद आता है, हम्म। स्पेशली मेरे बेटी मुझे कहती है कि मम्मा बाहर जाकर भी आप इंडियन फूड ढूंढते हो, वहां का स्ट्रीट फूड खाओ। मैंने कहा बेटा, अपने इंडिया का पता नहीं हमें स्ट्रीट हम्म। फूड कैसा होगा, वहां पे तो चूहे भी डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे हाँ। तो हम इसलिए डरते हैं। तो स्ट्रीट फूड स्वाद जरूर होता है, लेकिन थोड़ा उससे बचाव रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे पेट बहुत नाजुक हो चुके हैं। नाजुक हो चुके हैं। जी। तो दी, आपका बोलना बहुत मीठा है, हमें सुनना अच्छा लगता है, ऑफिशियली नीलू लिख रही हैं। शुक्रिया यार, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। वॉचिंग फ्रॉम जकार्ता, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। श्रीजा शेषाद्री लिख रही है, शी इज फ्रॉम जकार्ता। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू। जी। तो शी 5195, फर्स्ट टाइम आई एम रिप्लाइंग यू, आई वाज अफ्रेड टू रिप्लाई। क्यों यार, देयर वाज नो नीड टू बी अफ्रेड। हाँ। हम लोग यार, अगर अपने आप को मैं दीदी लिखती हूँ तो दीदी का क्या होता है, वो थोड़ा डांट सकती है, बट प्यार वो भरपूर करती है और माँ की रिप्लेसमेंट भी होती है। और हम्म। कुसुम एक तरह से मेरी दीदी है और मैं आपकी दीदी हूँ, तो वो दीदी प्लस दीदी, दीदी स्क्वायर। तो दीदी डरने की स्क्वायर, जरूरत हाँ। नहीं है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। बिंदास होके लिखो। एब्सोल्युटली। तो जाने से पहले कुसुम, हम्म। ये रश्मि लिख रही है कि आपके फेस पे जो स्माइल एंड कॉन्फिडेंस देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं, यकीन मानो, डे वन से मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं कैमरे में बात कर रही हूँ। मैं हमेशा, ऐसा लगता है कैमरा मेरा दोस्त है। तो यार, इस बात पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप जो भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो, हम्म। उसमें आपको मैं बोलूं कि आप ये मत सोचो दैट यू हैव टू बी परफेक्ट, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट कैमरा। आप ये देखो, आप बस बोलना शुरू करो, यू नो अपना कंटेंट पोस्ट करना शुरू करो कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे भी अभी करते हुए 3 साल हो गए, लेकिन यस, मेरा बैकग्राउंड अलग था। बट आई वॉज नेवर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई वॉज ऑलवेज बिहाइंड कैमरा। तो अभी आपके फॉलोअर्स नहीं है ना, तो आपको डर किस बात का, आपके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू होंगे। आपको खुद अच्छा लगेगा कि आपको जब ऑर्गेनिक कमेंट्स आएंगे। तो इसमें मत पड़ो कि यार मैं कैसे करूं, मैं कैसे ना करूं। ये आज आपको मैं छोटा सा एक आपका विश्वास बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। स्टार्ट
posting now. Don't think कि ये मेरे कपड़े होंगे या ये मेरी लाइट आ जाएगी या ये होगा. Go to the park, just do whatever you like. Post something, confidence अपने में पैदा करो. कुछ मुश्किल नहीं है. तो जो अगर आपको मेरे अंदर अच्छा लग रहा है, मैं आपको दे रही. When you are talking to the camera, just speak to the camera like a friend. तो फ्रेंड आपकी बात सुनता है ना, बीच में नहीं बोलता. This is what you start doing right today. What do you think, Kusum? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. बिल्कुल डालना शुरू अब करिए. मैं ये भी कहूंगी कि यू गॉट अ थिंग आउट ऑफ अ हॉर्स माउथ. बिल्कुल. सरिता जितनी अच्छी डायरेक्टर है, एक्टर है, वो उस लेवल पे जाना तो थोड़ा मुश्किल है, पर जो वो कह रही है इसको गांठ मार लीजिए और बिल्कुल मत घबराइए. कुछ नहीं हाँ, होगा. डरना कुछ तो है ही नहीं नहीं होगा. यार. हाँ. डरना ऊपर वाले से भी नहीं डरना है. वो हमारा दोस्त है, हमारे पिता हैं. तो आप अपने पेरेंट्स से डरते नहीं हो, आप इज्जत करते हो. तो ये जो वर्ड है ना, डर, ये किसी कोल्ड ड्रिंक को पीने से नहीं जाएगा. कोई डर के आगे जीत नहीं होती है. ये हाँ. डर आपका अपना है. जस्ट लिव लाइफ, लिव इन टुडे, लिव इन द मोमेंट. किसी चीज से मत डरो. हाँ, आप जैसे कोई चीज बाहर खा रहे हो तो डरो. आप जब आपको पता है ये माँ ने बनाई है तो ये अच्छी है, तो घर में आप अपनी माँ से नहीं डर रहे हो, आप अपने पिता को सिर्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो. तो ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इसमें बस इस चीज से थोड़ा डरो कि किसी का दिल मत दुखाओ. जो कहो दिल से कहो, बस उतना ही मजाक करो जितना आप भी बर्दाश्त कर पाओ. गेटिंग माई पॉइंट. 5:57 हो चले लिमिट्स हैं. आर वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट्स आर वेरी, यू हैव टू स्टे विद इन लिमिट्स. हाँ, अपने लिए डोंट भी क्रॉस द बाउंड्री लिमिट. सेट करो. दूसरा आपको फालतू कुछ ना बोले, उतना ही बोलो जितना आप खुद भी सुनने में सक्षम हो. बिल्कुल. और डॉली लिख रही है कि दादा दादी तो घर में होते हुए बच्चों को संभाल नहीं पाते. अब नहीं उनकी संभाल पाते हैं. डॉली, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद, बच्चे मानते ही नहीं दादा दादी की बात. सही बात है. इतने कड़क होकर के वो अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हैं. कितनी बार मैं बच्चों को बोलती भी हूँ कि तुम्हारे पापा को बताऊंगी बेटा, तुम नहीं मान रहे मेरी बात. वो ना दादा दादी को एज फ्रेंड्स लेते हैं. फ्रेंड्स लेते हैं. देखो, हाँ, तो तुम अपना ये वो समझो बात कि है. जैसे तुम अनलेस एंड अनटिल दादा दादी बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो कि दादा दादी के लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत मुश्किल है. बहुत अगर मुश्किल कोई है. हो सकता है तो हैट्स ऑफ. वो नहीं तो तो बचाते हैं, वो तो बचाते हैं. हाँ, बचाते हैं. और मतलब मैं नहीं मानती कि ज्यादातर मेरे सर्कल में जितने भी हैं और जिनको मैं जानती हूँ, वो सब दादा दादी के साथ तो खुली छूट लेते हैं. आई नो. मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे शायद नाना जी मेरे तभी अच्छे हाँ. लगते होंगे कि वो मुझे कहानियां सुनाते थे. हाँ. और वो बात वो अलग है कि डिसिप्लिन एक सफेद बाल है तोड़ ना के मेरे ज्यादा. बालों में डाल देते थे तो मैं हम्म. घबरा जाती थी कि मेरे सफेद हो जाएंगे बाल. तो इस तरह के मजाक वो मेरे साथ किया करते थे. सो हाँ, तो लेकिन एक चीज दोस्त मैं बन जाने से जाते हैं. पहले जरूर पढ़ना चाहूंगी. ऑफिशियली नीलू वापस लिख रही है कि हम्म. लेकिन दादी और नानी ध्यान रखते हैं, लेकिन हाँ. जब दादी नानी से कुछ गलती होती है ना, तो फिर सुनना पड़ता है, लेकिन पेरेंट्स को टाइम देना जरूरी है. हाँ, पेरेंट्स के वही तो कहा कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. हम्म. दादा दादी नाना नानी जो हैं, जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बलियां तो हो सकते हैं पर वो नींव नहीं है. क्या बात है, क्या बात है. ये रिपीट करना, क्या बोला आपने. वो क्या हो सकते हैं, बल्लियां. बलियां बलियां मतलब आपको सपोर्ट तो दे सकते हैं, क्या बात है, क्या पर बात है. नीड तो पेरेंट्स ही है ना, जो यार वो सक्सेसफुल कुसुम, मैं नहीं. रिक्वेस्ट यू टू राइट अ स्टोरी ऑन दिस. बॉस आई विल. नेक्स्ट स्टोरी इज यही हो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. कि आप पेरेंट्स या दादा दादी, या हम्म. दोनों, या क्या. नहीं, दोनों. पर मैं I'll make a nice story out of it for you. आई नो. मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप ऐसा कुछ कहेंगी जो हम्म. नीलू के आंसर का जवाब होगा, और सब जो सुनने वाले हैं उनको ये समझ आएगी कि सबके साथ रहना, सबके साथ जुड़े रहना, जॉइंट फैमिली में रहना इज सो वंडरफुल. साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है.
और मेरे सामने भी हैं, मैं मुंबई रहती हूँ, तो यहाँ जो दादी हैं, शी वाज अ प्रिंसिपल, रिटायर्ड नाउ। हम्म तो वो बिल्कुल सारा पढ़ाती है, संभालती हैं। मम्मी इज वर्किंग, शी कम्स इन द इवनिंग एंड शी इज सो रिलैक्स्ड। हम्म ये देखो, ये चीजें भी हाँ, करती हैं दादी, हम्म। तो वो पर कला अच्छा है कला। यार, पढ़ लेते हैं बच्चे। मैं तो अपने पोतों जो छोटा बड़ा तो खैर अपने आप करता है, वो बड़ा हो गया थोड़ा। हाँ, छोटा जो है उसको मैं कहूँ तो वो इतने टैंट्रम्स, पहले मेरे को टॉय दिलाओगे तो आपकी बात मानूंगा, पहले ये करोगे तो बात मानूंगा, नहीं तो इसमें तो ये होता ही नहीं। आपको तो पता ही नहीं है मेरी टीचर कैसे करवाती है, क्या करवाती है, इतने लफड़े करता है, बड़ी मुश्किल से बैठता है वो पढ़ने मैं में। समझ पा रही हूँ। तो छह हम्म बज के एक मिनट हो चुके हैं। हम्म मैं आपसे सबसे विदा लूंगी, लेकिन सिर्फ कलरा राधा का एक मैसेज पढ़ लेती हूँ कि हम्म। पेठा एंड दाल मोट स्पेशलिटीज ऑफ आगरा। आगरा, यस। जी। एंड यू बोथ आर ग्रेट, लव यू बोथ, उन्होंने ही थैंक कंटिन्यूटी यू, में लिखा है। थैंक आए यू, थैंक हर्षा यू सो मखीजा मच। लिख रही हैं, आपका और हबी का प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है सरिता जी। गॉड मेरे को ब्लेस भी, बोथ ऑफ यू जी। मेरे को। थैंक यू सो मच। ऑफिशियली हाँ, नीलू कह रही है, दी हमारी फैमिली में और मेरी बहू है, लेकिन हम माँ बेटी जैसे रहते हैं। वाह। वेरी गुड, और वेरी सब गुड। सब क्यों ऐसा कहते हैं, ये बीच में से इनका। हाँ। सब क्यों ऐसा कह सब क्यों ऐसे क्यों नहीं रहते। ओके। हर एक की अपनी है, देखो। कुछ बहुएं ऐसा सुनकर आती हैं कि सास होती ही खराब है। तो अगर बहू ऐसा सोच कर आए तो गलत है। सास को बहू को मौका देना चाहिए। और ऑफ कोर्स बहू को ये सोचना चाहिए कि यार मैं भी थोड़ा अपनी सास को समझूं, मौका दूं। तो एक दूसरे को मौका देना बहुत जरूरी है, कुसुम। आई थिंक यू नो मौका बेटर। जरूरी है, मौका, मौका। बहुत देना जरूरी है, एक दूसरे को स्पेस दो, वक्त दो। एक ठप्पा मत बना लो कि हाँ, सास तो बुरी ही होती है, और वो सोचे नहीं जी बहू तो मेरी मानेगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहले से नोशन ऐसा बना लोगे तो कभी नहीं बनेगी। तो आशा बिल्कुल। रानी कह रही है कि दादी की स्टोरी सुनाया करो प्लीज, मेरी मेरी पोतियों को रोज डिमांड होती है। वाह जी वाह। तो आप ना, पोतियों के मेरी लिए। पॉडकास्ट है, उस पे चली जाइए, उसका शीर्षक है नन्ही दुनिया। अच्छा। और उसके अंदर मैंने 50 कहानियां सुनाई हुई हैं। ईपीलॉग मीडिया का वो है। अगर आप डॉक्टर कुसुम अरोड़ा हाँ। नन्ही दुनिया हम्म। सर्च करेंगे तो ये पॉडकास्ट अवेलेबल है, सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे है। आई और अंडरस्टैंड। एक काम करना ना कुसुम, हम्म ये जरा कॉपी पेस्ट करके ना अपना हम्म, पॉडकास्ट डाल देना। ठीक है, ठीक है, डाल ठीक है। दूंगी। उसके ऊपर आपको नई कहानियां मिलेंगी, और वो कहानियां मिलेंगी जो आज तक कहीं नहीं है, क्योंकि वो जी। पंचतंत्र और ये सब नहीं है, वो मेरी बनाई हुई कहानियां हैं। बहुत ही खूबसूरत, आप जरूर पढ़िएगा। और हम्म, अमेजोन पे ये जो लिंक है ये भी आप भेजिएगा ये अपने भी बच्चों के लिए। बच्चों के और लिए कुछ। हाँ। प्रिया 19 राज 1989 धनंकार जी लिख रहे हैं। धनंकार जी, ये हमारे विश करने का एक तरीका है, एक तरह से हम लोग आपस में जब मिलते हैं निरंकारी, तो दे से धनंकार जी। तो काफी लोग बीच में ऐसा लिखते हैं। तो ठीक है कुसुम, बहुत बहुत चलो, अच्छा लगा बहुत। आज का। आज और की कविता बहुत अच्छी थी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश बहुत करूंगी मैं बढ़िया। भी छोटी छोटी और कविताएं लेकर आऊं। और पूनम बिल्कुल, गर्ग बिल्कुल। लिख रही हैं, बहू तो सब कुछ एडजस्ट करती है, बट सास माँ नहीं मानती। ओके। वो तो बहुत गलत बोलती हैं, पेरेंट्स के लिए बोलती हैं जो इस दुनिया में नहीं है। पूनम, ये गलत होगा ऐसा उनका कहना। थोड़ा उनको प्यार से समझाओ, थोड़ी बातें करो उनसे, जब उनका अगर मूड स्विंग फैमिली हो। में और लोग हैं ना पूनम, जैसे अगर तुम्हारी नन है, या सास की बहनें हैं, या हम्म। सास के भाई हैं, उनसे बोलो वो उन्हें बोले, खुद मत सही। बोलो। सही बात है, तो वन हैज टू हम्म स्पीक थ्रू समवन। हम्म सरला वर्मा 954, दीदी मुझे भी हेलो बोल दो। बस ये चाहती है मैं इनका नाम बोल दूं, तो सरला वर्मा 954 का मैं नाम पढ़ते हुए आज आप सबसे विदा ले रही हूँ। आपको चलिए, हार्ट्स भी भेज रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत कुसुम बहुत मुझे देख शुक्रिया। नहीं पाई, नहीं तो जरूर हम्म, तारीफ करती। उनकी आदत है थोड़ी तारीफ करने की। और कुसुम, हाँ एआई पे भी हम कुछ बनाएंगे, है ना। हाँ, एआई से डेफिनेट। आज आजकल।
आज तुमने बना के भेजा है स्पेल बाउंड, मैंने कहा ये क्या कर दिया। दिखाया अपने छोटे पोते को दिखाया? हाँ हाँ, उसने 2 बार देखा जो गाना तुमने मेरे लिए। अच्छा। चलो मैं कुछ और भी करूंगी। सो चलो बाय बाय ठीक, एवरीवन, लेट्स डू इट। 6:05 हो चले ओके, हैं। आपका लवली दिन शुभ टॉकिंग टू हो, यू एंजॉय। ऑल एंड शुभ टेक रात्रि। केयर। बाय नमस्ते। बाय। 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 आशा खरबंदा लिख रही हैं आप ऑनलाइन कब आते हैं? हर वेंसडे 5 PM विद कुसुम, मी एंड कुसुम। मस्त बातें, स्वस्थ बातें। गुड नाइट। गुड शब नाइट। खैर। पुनीता सुरी, सरिता दीदी, यू आर वेरी एंटरटेनिंग। शुक्रिया। यहाँ पर बातों का सिलसिला हमेशा शुरू रहेगा। और मैं जाने से पहले क्विकली अगर आपके एक दो और मैसेजेस हैं तो मैं जरूर पढ़ लूंगी। सीमा इलाही 7, हाय फ्रॉम कराची। बहुत अच्छा लगता है जब दूर मुल्क से हमसे कोई बात करता है, हमको सुनता है, हमें वक्त देता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना प्यार, सम्मान और वक्त देते हैं, जो आजकल किसी के अपने के पास भी नहीं है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट। तो मैं ये अपलोड कर रही हूँ, जो नहीं देख पाए बाद में देखिएगा। बाय बाय।